कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम कर लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट। हम ना हार बहुत जल्दी मान जा रहे हैं यार, है ना? तुम्हें हार नहीं माननी है यार, तुम्हें खुद को बोलना है नहीं यार हो जाएगा, यार हो सकता है। और मैं तुम्हें ना एक चीज गारंटी से बताऊंगा, पिछले साल एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों ने प्लानर बनाया, उसको फॉलो करा और सिलेबस कंप्लीट भी हुआ और मार्क्स भी अच्छे आए। नहीं पॉसिबल तो है, कर तो तुम बिल्कुल सकते हो। तो दिमाग को ट्रेन करो, ठीक है कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ऐसे इंसान से मिला दूं जो आपको टॉप करवा देगा, लिख के दे दूं मैं आपको, वही इंसान करवा सकता है। और अगर आपको मिलना है तो उठ जाओ अभी चेयर पे से और जाके जाओ और कांच के सामने खड़े हो जाओ, वो इंसान है वही आपको टॉप करवा सकता है। ठीक है बेटा, हम मेहनत कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे बताओ? पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी साथ खड़े हैं, आपके साथ अभी खड़े, लाइफ टाइम खड़े, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े पढ़ाई से रिलेटेड आप बिल्कुल बोल सकते हो। अपने टारगेट सेट करो। मुझे नवंबर में 30 दिन मिले हैं, तो इन 30 दिन में मुझे ये 10 चैप्टर तो कवर करने ही करने हैं। अपने लिए टारगेट सेट करो, अपने मंथली टारगेट्स बनाओ, अपने वीकली टारगेट्स बनाओ और उनको लिखो। भाई ये डायरी तुम्हें दिख रही है, भाई ये मेरी पर्सनल डायरी है। जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना बेटा, सुबह उठते ही किचन में जाती हूँ, अपनी ग्रीन टी का पानी चढ़ाती हूँ और साथ में बेटा ये डायरी लेके बैठ जाती हूँ मैं। इसके पन्ने बेटा भरे पड़े हैं सारे, डेली सुबह उठ के बेटा मैं लिखती हूँ। आज की तारीख देख रहे हो बेटा, आज 31 अक्टूबर है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। और जब मैं सोती हूँ ना, उससे पहले मैं डायरी खोल के देखती हूँ कि मैंने आज क्या क्या इसमें से किया और क्या क्या नहीं किया। और जो मैं नहीं कर पाती हूँ मैं आगे क्या कर देती हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर देती हूँ कि कल मुझे ये करना है। तो आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करें। किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। मेरी बात सुन बच्चे, स्ट्रेस मत ले, क्योंकि अगर तू बेटा स्ट्रेस लेगा ना इस टाइम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दिमाग पे अगर प्रेशर आ गया ना तो पढ़ाई कैसे करेगा यार, कैसे करेगा पढ़ाई? स्ट्रेस नहीं देना बेटा, डर से नहीं पढ़ना, डर नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए खुद पे। स्ट्रेस नहीं लेना, तब हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हो ना, दैट मीन्स अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करने की अब तो जरूरत है। स्ट्रेस मत ले यार, बस कोई फायदा नहीं है, 100% ले। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है? अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। खुद को आज माफ करो यार। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पास्ट में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, शायद तुमने किसी को कुछ गलत बोला था, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बट तुम आज से एक नई जिंदगी शुरू करोगे, आज से तुम खुद को माफ करोगे। जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, आज से हम सब अपने आप को माफ करते हैं। इस पल से एक नई जिंदगी हम शुरू कर रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूलते हुए कल को हम देखेंगे आपसे, ठीक है? और इसीलिए खुद को माफ करने के लिए आज हम सब इस वीडियो की कमेंट में लिखेंगे क्या, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करती हूं। ये कमेंट सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करके लिखो अगर आप खुद को माफ करना चाहते हो। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। कि भैया हमारा तो ना पढ़ने का मन ही नहीं करता, बहुत मेरे दोस्त हैं वो तो बहुत पढ़ लेते हैं, वो ये कर लेता है वो ये कर लेता है। मेरे दोस्त, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात समझाता हूं, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम हो रियल टॉपर। रियल टॉपर वो नहीं है जिसका पढ़ने में मन कर रहा है, वो पढ़ाई करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, अरे 98 99 लेकर आ जाता है, वो टॉपर नहीं है। रियल टॉपर तुम बन सकते गायब हो रहा है दुनिया से, सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। जब भी लाइफ में हार मिले ना तो उस हार से एक वादा करना है। क्या?
अगली जीत एक तरफा होगी। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है। और जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है। मैं मान रहा हूं यार, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना तो टैलेंट होना और फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली हैं, उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। जिस दिन तुम अपनी मेहनत को अपना शौक बना लोगे ना, उस दिन सफलता तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक माँ अपने बच्चे को बचपन में, वो समझता नहीं लेकिन बात करती है कि नहीं करती है, मेरा नन्ना रे, मेरा मुन्ना रे, मेरा चंदा रे, मेरा तारा रे। उसको न तारा पता, न चंदा पता, न चड्डी पता, न और कुछ पता, उसको पता नहीं है ना। फिर भी उसकी माँ जान, तू खाएगा, तेरी बीन नहीं आएगी, मैं उसके कान पकड़ूंगी, तू मेरा लड्डू है, तू मेरा ये। ऐसा करती है कि नहीं करती है? अरे मींगना होगा भी नहीं अभी तो, उससे पूरी बातें करती है कि नहीं करती है? वो बदनसीब लोग जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं ना, तो वही बच्चे उनसे इसलिए बात नहीं करते कि क्या समझेंगे। ओए तू जब इत्तू सा था ना, तू कुछ नहीं समझता था ना, तो तेरे से बहुत बातें करते थे। अब तू बड़ा हो गया ना ज्यादा, इसलिए तू माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। आधे से ज्यादा दुनिया के लोग ये सोच के, सब दे रखा है ना, माँ को टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता? अरे सुन साले, कुत्तों को भी मिलता है टाइम पे, तो क्या बकवास कर रहा है? टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? उनसे बात कर जाके। सर पत्नी को सब चीजें दे रखी है, क्या कमी है उसको? सुन, बकवास मत करे, बात कर जाके। सारी दुनिया के सबसे ज्यादा रास्ते प्रेम के कानों से गुजरते हैं, उससे बात कर जाके। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे, तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन से मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोले यार वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता।